डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां कैसा रहेगा मौसम, कहां कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विदर्भ की, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तो विदर्भ के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की उम्मीद जताई गई है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों को लेकर यह बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। वहीं बात करते हैं अब केरल की, जहां पर कुछ जगह हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। तो केरल के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। वहीं बात करते हैं तटीय कर्नाटक की, जहां पर कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो मौसम के लिहाज से ये आज की 5 बड़ी खबरें हुई। अब मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से इस समय क्या अलर्ट जारी किया गया है और कहां आपको नजर बना के रखनी है, कहां सावधानी है और कहां के लिए कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। तो आइए इन सभी जानकारियों को लेने के लिए रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है, इसलिए सावधान रहें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो कुछ क्षेत्रों में नज़र बना के रखें और अपना बेहद ख्याल रखें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर भारत के तमाम राज्यों के अंदर बरसात को लेकर क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मौसम पूर्वानुमान में आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज़्यादा बारिश होगी और कहाँ कम बरसेंगे बादल और कहाँ बरसात को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कई जगह बरसात की उम्मीद बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लेकिन हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बरसात को लेकर कोई संभावना फिलहाल जारी नहीं की गई है, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में इन क्षेत्रों में कोई बरसात देखने को आपको नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख रहे हैं लगभग सभी राज्यों के अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय कहीं कहीं बारिश संभव है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई जा रही है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दक्षिण भारत की बात करें, सबसे पहले अंडमान निकोबार में बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। लक्षद्वीप, केरल, भीती दक्षिण कर्नाटक में भी यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। लेकिन तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो कोई बरसात की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। वहीं मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करते हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कोई बरसात नहीं है। कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर भी कोई बरसात नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाके ऐसे रहे जहाँ पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से यहाँ पर बरसात कुछ एक हिस्सों में दर्ज की गई है, यानी पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों पे बात करेंगे और जानेंगे और कहां कहां बारिश दर्ज की गई है, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगे, पश्चिम बंगाल में कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लगभग पूर्वोत्तर के इन तमाम राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है और बरसात भी दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख करें अगर तो आप देख रहे हैं
अंडमान निकोबार में बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में बरसात दर्ज की गई है। साथ ही अगर बात करें लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल की, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं लगभग दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला और बरसात दर्ज की गई। वहीं अब बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि स्थिति बरसात को लेकर पॉजिटिव रही है, यानी यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात देखने को मिली। कुछ हिस्सों के अंदर यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। तो ये बात हुई मौसम की चाल की। इसके अलावा भी मौसम खबर में कई ऐसी अहम जानकारियाँ हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे और आपको बताएंगे कुछ खास महत्वपूर्ण बातें। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉलमार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS, इंस्पायरिंग क्वालिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। आप सभी जानते हैं मौसम तेजी से बदल रहा है, ऐसे में तापमान पर नजर बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं तापमान का हाल, कहाँ पर अधिकतम क्या रहा और कहाँ पर न्यूनतम क्या रहा। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जिसमें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें। अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर आप देखिए 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें बिहार और उड़ीसा की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई। वहीं बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति में देखिए क्या बदलाव है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु की अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बदलाव देखने को मिला। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं बात करें पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की, इन हिस्सों के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिली। वहीं बात करें अब देश के सबसे अधिक तापमान की, तो कच्छ के कांडला में ये सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात करेंगे और वहाँ पर जानेंगे कैसी स्थिति रही है न्यूनतम तापमान की, जिसमें बात करते हैं हरियाणा और दिल्ली की, जिसके अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही, यहाँ पर आप देखिए बदलाव देखने को मिला। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रहा। वहीं असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान देखने को मिला। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थिति कैसी है। न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। यहाँ पर भी स्थिति कुछ प्रकार से देखने को मिली। वहीं बात करें सबसे कम तापमान की, दिल्ली के रिज के अंदर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 16.4 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे कम तापमान यहीं पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा भी देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, कहाँ पर अधिकतम क्या रहा, न्यूनतम क्या रहा, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
जाना हमने देश के तापमान की स्थिति कैसी रही, कहाँ पर अधिकतम क्या रहा और कहाँ पर न्यूनतम क्या रहा। इसके साथ ही मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। वायु गुणवत्ता कैसी रही, किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसको जानने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 313 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक रही और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, तापमान की क्या स्थिति रहेगी, इसको जानने के लिए शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां पर मंगलवार बुधवार बरसात के संकेत बताए जा रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। लेकिन मंगलवार और बुधवार की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की, जहाँ पर मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। बुधवार गुरुवार शुक्रवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के संकेत बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगी और न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल मनाली में कोई बरसात के संकेत नहीं है और इस प्रकार से मौसम और तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की बात करें तो मंगलवार को बादल छाए रहने की संभावना है, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। बुधवार गुरुवार शुक्रवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने के संकेत बताए जा रहे हैं, तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा उत्तरकाशी के अंदर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ, जहां पर जोधपुर की बात कर लें। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार 4 दिन की स्थिति आप देख रहे हैं। चारों दिन यहां पर तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगी जोधपुर के अंदर और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको जोधपुर का देखने को मिलेगा। लेकिन चारों दिन यहाँ पर जोधपुर में तेज धूप का असर देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात कर लें। दार्जिलिंग अगर जाना चाहते हैं आप तो मंगलवार बुधवार गुरुवार शुरुआत के 3 दिन
बरसात के आसार बताए जा रहे हैं। शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा और न्यूनतम तापमान की स्थिति 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रहेगी। लेकिन शुरुआत के जो 3 दिन हैं यहाँ पर बारिश के संकेत हैं, उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। मणिपुर के इम्फाल की तैयारी करते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति इम्फाल के अंदर बनी रहेगी और चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन के मौसम की स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ पर धुंध छाए रहने के संकेत बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से खजुराहो के अंदर। वहीं बात करें महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, मंगलवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। बुधवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार को मौसम में फिर से परिवर्तन है, बारिश के आसार हैं। शुक्रवार को फिर से परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की स्थिति 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से और अलग अलग यहाँ पर संकेत हैं। केरल के कोट्टायम की बात करें तो मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं कुछ एक क्षेत्रों में। बाकी के 3 दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें कोट्टायम में तो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिलेगी, साथ ही बारिश भी है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। फिर भी यहाँ पर 3 दिन के लिए बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं बात करें तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बाकी के 3 दिन में मौसम में हल्का सा सुधार देखने को मिलेगा, बारिश देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिल जाएगी और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो ये बात हुई भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। अब बात करते हैं अपने किसान भाइयों की फसलों के बारे में। देश भर के तमाम किसान कृषि कार्य कैसे करें, अगर वैज्ञानिक सलाह पर आधार पर करते हैं तो अच्छी खासी फसल लेंगे। तो इस सेगमेंट में आपको ये बताते हैं कि अपनी फसलों की ध्यान आप किस प्रकार से रखें, क्या कुछ कार्रवाई करें और क्या सावधानी बरतें जिससे आपको अच्छी उपज मिले। तो आइए जानते हैं खेती किसानी के अंदर AI एंकर कृषि से कुछ खास बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम कोंकण और महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में इस समय तैयार मूंगफली की खुदाई के अलावा रागी और धान की कटाई जारी रखें। काटी गई उपज को सुरक्षित जगह पर रखें। इसके अलावा यहां कुल्थी, लोबिया और कड़वा वाल की बुवाई करते रहें। कोंकण में ही इस समय रब्बी सब्जियों की नर्सरी लगाने और बुवाई का काम जारी रखें। इसके साथ ही कोंकण के किसान इस समय धान की पछेती किस्मों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में तैयार धान, सोयाबीन, मक्का, सूरजमुखी और बाजरे की कटाई करें। इसके अलावा यहां प्याज और मूंगफली की खुदाई और कपास की चुनाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय प्याज की नर्सरी के अलावा कुसुम, चना, काबुली चना, रब्बी ज्वार और मक्का की बुवाई करते रहे। यहीं फिलहाल गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहां गन्ने की रोपाई करें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। वहीं मराठवाड़ा में कपास की चुनाई जारी रखें। इसके अलावा यहां इस समय सोयाबीन और बाजरे की कटाई और घाई जारी रखें। मराठवाड़ा में ही इस मौसम में कुसुम, रब्बी ज्वार, अलसी और वर्षा आधारित चने की बुवाई जारी रखें। वहीं विदर्भ की बात करें तो यहां कपास की चुनाई के अलावा खरीफ सोयाबीन और मक्का की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहां इस समय वर्षा आधारित गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। विदर्भ में ही इस मौसम में अरहर, समय पर बोई गई कुसुम और बागों में निराई गुड़ाई जैसे काम करते रहें। यहीं इस समय हाल ही में हुई वर्षा के कारण कपास में फफूंद जनित पत्ती धब्बा रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें।
इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। और सभी किसान भाई कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित जो आपको राय दी जाती है उसके अनुसार अपनी खेती किसानी के कार्य करें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे आलू की फसल की। आलू एक ऐसी फसल है जो अपने आप में तो सब्जी है ही, लेकिन ये बाकी सब्जियों के मिलने के साथ उनका जायका भी बढ़ा देती है। आलू के चिप्स, आलू के हलवे का प्रयोग काफ़ी तरीके से और काफ़ी चाव से हमारे देश में खाया जाता है और लगभग आलू की खेती पूरे हिंदुस्तान में की जाती है। लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आलू की खेती करते समय, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो आलू की अच्छी उपज पाने के लिए इन सभी बातों का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर दोबारा भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को दोबारा से भी आप देख पाएंगे। फिर से हाजिर होंगे मौसम खबर में तमाम नई जानकारियां लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोग गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पृथ्वी, हैरत अंगेज किस्मों के जीवों का आवास, लाखों तरह की वनस्पतियां, कीट और पक्षियों का घर।
हो रहा जलवायु परिवर्तन हम सभी के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे में भारत ने जन आंदोलन से प्रकृति की तरफ एक कदम उठाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम प्लांट फॉर मदर कैंपेन की शुरुआत पूरे देश में की गई है। धरती करे पुकार देखिए हर शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। बहुत मजे करते हैं, थोड़े प्रॉब्लम में रहते हैं। हंस खेल कर हर समस्या सुलझाते ये हम कहते हैं। उलझ सुलझ तू उलझ सुलझ। जेब तंग है, बजट टाइट है, लेकिन बहुत कुछ राइट है। ये देखो छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाए जीवन की, यही आस है जी, क्योंकि हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी, हमको मिडिल क्लास है जी। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।